Welcome to my channel. It's my first video on YouTube, and before move towards the detail about the video, let's have a brief introduction about myself. So my name is Kushi and I am from UP, and along with this I am also a cabin crew aspiration, and currently I'm doing preparation for the cabin crew in Indigo airline particularly. My purpose to make this video is पहले मैं जब भी इंटरव्यूज़ के लिए सर्च करती थी ना, और वो भी लखनऊ में, मुझे एक भी वीडियो नहीं मिलती थी कि एग्जैक्ट लखनऊ में चल क्या रहा है इंडिगो एयरलाइन में। मैं वहाँ पे ऑलरेडी 2 बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ वॉक इन, और मैंने अभी तक 4 से 5 ऑनलाइन असेसमेंट भी दिया इंडिगो का। तो मुझे जो भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है ना, मैं उसको शेयर करने के लिए आई हूँ। आप लोग को पता होगा कि यूपी में सिर्फ लखनऊ में ही एयरलाइंस की इंटरव्यू होती है, और वो भी सिर्फ एक ही एयरलाइन जो कि इंडिगो है वो वहाँ पे लेती है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू डिटेल अबाउट द वीडियो। Firstly, we start from what the exact procedure was going on in Lucknow for the interview. You have heard about the virtual interview, but what I have saw there that they are not taking any virtual interview, and I also get the information from various sources that the virtual interview, which was prior going on the Indigo airline, was cancelled, and I also experienced that. Now it's only 4 rounds in Indigo airline, and I'm mainly talking about what is happening in Lucknow. So first is your introduction round, or we can also say it's communication round, जहाँ 10 लोगों का ग्रुप एक साथ जाता है, आपको बैचेस नंबर मिलते हैं, और फिर 10 लोग का ग्रुप एक साथ जाता है और सब एक साथ बैठते हैं। मैं एग्जैक्ट सिनेरियो बताती हूँ क्या होता है। वहाँ पे एक चेयर रहती है जहाँ HR बैठती है, फिर एक लंबी सी टेबल रहती है, फिर ऐसे राउंड में हाफ सर्कल बना के 10 चेयर रखी हुई रहती हैं, और वहाँ पे सबको बैठना रहता है। फिर आपकी CV वहीं पे HR लेती है, और फिर 1 बाई 1 जैसे आपने CV दी है उस हिसाब से वो नाम बोलती हैं, और फिर वैसे वो एक लोगों से वो पूछती हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन वो उनसे पूछे वही सेम क्वेश्चन वो आपसे भी पूछे, वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। कभी कभी वो सेम क्वेश्चन भी पूछ लेती हैं, और कभी कभी उनका अगर मन हुआ तो वो डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट लोगों से, कैंडिडेट से वो पूछती हैं। सेकेंड जो हमारा राउंड होता है वो वहाँ पे हो रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। वो भी आप एक वर्चुअल कह सकते हो, बट वो वाला वर्चुअल नहीं जो हमें सुनने को मिला था कि इंडिगो में हो रहा है। एक स्क्रीन रहेगी बेसिकली, उस पर एक सीनियर HR रहेंगी गुड़गांव से, वो आपसे इंटरव्यू लेंगी। एंड फिर थर्ड होता है वहाँ पे BMI में आपको, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, बट अभी ब्रीफ के लिए मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपका हाइट वेट होता है, और स्कार चेकिंग होती है, टीथ वगैरह चेक होती है कि अलाइनमेंट सही है कि नहीं आपके टीथ का, और आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर इसके बारे में आपको चाहिए तो मैं डेफिनेटली एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, स्पेशली ऑन द BMI और क्या मेडिकल राउंड में होता है। उसके बाद द लास्ट वॉज पर्सनल इंटरव्यू के लिए एक अलग से सीनियर सर आते हैं वहीं पे वेन्यू पे ही, और वो सीनियर सर आपके इंटरव्यू लेते हैं पर्सनल। उसमें 1 बाई 1 एक कैंडिडेट जाता है, और वो कुछ ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट एक कैंडिडेट से वो क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर उस बेसिस पे सिर्फ यही 4 होता है। अब इसके आगे हम मूव करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट है जो नेसेसरी ही है। देखिए ऐसे तो जो उनकी गाइडिंग नेसेसरी गाइडलाइंस दी हुई है उसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट पहले से मेंशन किया है, लेकिन मुझे क्या फील हुआ वेन्यू पे जाने के बाद कि जितनी उसमें मेंशन है वो सब ज़रूरी नहीं। जैसे उसमें पासपोर्ट, वैसे आपको कहा जाता है कि पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी, बट व्हाट आई हैव फील दैट इट नॉट एट मैंडेटरी एट अदर डॉक्यूमेंट्स, एंड वॉज द मोस्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। बिकॉज मैंने ये देखा कि अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है ना तो वो आपको पहले ही, मतलब आपका वही नहीं लेंगे, इंटरव्यू ही नहीं लेंगे, वो पहले ही आपको बोल देंगे कि यू कैन मूव फॉरवर्ड फॉर टुडेज एंड कम बैक अगेन ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द इंटरव्यू। तो ऐसा सिनेरियो, तो उन्होंने जब मैं गई थी, अभी मैंने
लास्ट टाइम अपना इंटरव्यू दिया है 23 सितंबर को, तो वहाँ पे HR उस दिन 23 सितंबर को निहारिका मैम थी, तो उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया वो पहले ही आके हमें बता दी कि ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, अगर ये आपके पास रहेगा तभी आप दे पाओगे, वरना फिर तो प्रॉब्लम है। तो उसमें उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट बताया, उन्होंने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट बता रही हूँ ना आपको ओरिजिनल नहीं चाहिए, आपको फ़ोटोकॉपी ही चाहिए, प्रिंट आउट उसका चाहिए, आधार का प्रिंट आउट, फिर पैन कार्ड का प्रिंट आउट, आपकी CV, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव योर CV, और CV प्लीज़ आप कोशिश करना कि वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं प्रिंट आउट करवाना, कलर्ड में प्रिंट आउट करवाना, और आपके पास एक कॉपी तो होनी चाहिए, साथ में उसके पास सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए CV आपके फ़ोन में। सो ये तीनों चीज़ उन्होंने मैंडेटरी बताई। इसके अलावा उन्होंने बोला था कि आपका 12th पास आप हो और आपकी एज 18+ है, उन्होंने मेक श्योर किया था कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। प्लीज इग्नोर द वॉइस, ओके। हाँ, तो ये हो गया बात हमारे डॉक्यूमेंट का, ये डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी है, आपको लेके जाना है, प्लीज़ इसमें से कुछ मत भूलना। अगर आपने कुछ भी वहाँ पे मैसअप किया ना इन डॉक्यूमेंट के साथ, तो फिर मेन टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब डॉक्यूमेंट के अलावा मेरा ये वीडियो बनाने का 2 मेन पर्पस था। फर्स्ट तो प्रोसीजर जानने के लिए, बिकॉज मैं भी सर्च कर रही थी ऑनलाइन, तो मुझे कहीं दिखा रहा था वर्चुअल राउंड हो रहा है, कहीं दिखा रहा था वर्चुअल राउंड नहीं हो रहा है, कहीं दिखा रहा था कि मतलब जो 4 राउंड है वो मतलब ऊपर नीचे दिखा रहे थे, अलग अलग लोकेशन का। मैं दिल्ली का देख रही थी तो वहाँ का थोड़ा अलग दिखा रहा था, कहीं कहीं BMI सेकेंड राउंड में ही हो जा रहा है, कहीं थर्ड राउंड में हो रहा है। तो मैं आपको ये बताई थी कि एग्जैक्ट लखनऊ में भी क्या सिनेरियो चला, वहाँ पे एग्जैक्ट क्या हो रहा है, ताकि आपका माइंड इस हिसाब से प्रिपेयर रहे कि हमको पहले ये राउंड देना है, उसके बाद हमें ये राउंड देना है, ऐसे करके। और आपको इसके अलावा मुझे मेन टिप्स और ट्रिक बतानी थी जो मैंने फील किया कि मेरे रिजेक्शन का कारण बना वो। तो फर्स्ट, ऑलवेज आपने ये, वैसे तो आपने ये सुना होगा ये टिप्स, और भी अगर आप यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हो कैबिन क्रू से रिलेटेड, और मैं भी बता रही हूँ मैंने क्या एग्जैक्ट वहाँ पे फील किया, बाकी लोगों को क्या ऑब्जर्व किया, और मैंने खुद के अंदर क्या मैंने मिस्टेक किया जिसकी वजह से मैं इतने टाइम रिजेक्ट हो गई हूँ। सबसे पहला, कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट कूट के भरा है ना, यू आर हेड्स ऑफ, बस कुछ है ही नहीं, बस कॉन्फिडेंट ही समझ लो। 60% आप मान लो, 60% पूरा खेल कॉन्फिडेंट का है। आप जितनी अच्छे से HR के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर दे रहे हो ना, बहुत ही कॉन्फिडेंट के अंदर, कॉन्फिडेंट के साथ, बिना हम्बल हुए आपके आंसर में, बस आपका तो समझो बन गया 50% काम वही कॉन्फिडेंस से बन गया। फिर दूसरा, स्माइल। ये स्माइल है ना, इसको आपको ऐसे ऐसे दांत फाड़ के रखना है, ये स्माइल हटनी नहीं चाहिए चेहरे पे से, बता रही हूँ आपको। दूसरा, स्माइल। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, whether you're talking to anyone or whether you are just sitting alone, someone is noticing you then also, and no one is noticing all you, and on that time also when you enter into the venue now, from that time just keep your smile like paste on your face, just like that. And the third, इसके अलावा देखो ये तो इम्पॉर्टेंट है, बट आपका कम्युनिकेशन जो थर्ड है, कम्युनिकेशन, वो भी बहुत मैटर करता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप बहुत ही फ्लुएंट होनी चाहिए, बहुत ही अमेरिकन या जैसे ब्रिटिश एसेंट की तरह आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, नहीं। हाँ, बट आप इतनी कैपेबल होने चाहिए कि यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, योर वर्ड्स, योर आंसर टू द HR, एंड यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द HR इज वांट टू आस्किंग यू। सो आपके पास इतना कम्युनिकेशन का नॉलेज होना चाहिए। हाँ, इतना तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो। मैंने क्या फील किया ना कि जो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी कैंडिडेट बैठी थी जिनको HR का क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था कि वो पूछना क्या चाहती हैं। बहुत सारे लोग तो एक क्वेश्चन के लिए, वैसे मैं किसी को ऐसे बोलना तो नहीं चाहती हूँ, बट मैं आपको एक सिनेरियो बता रही हूँ आपको जस्ट अवेयर करने के लिए कि मतलब ये बहुत गंदा इम्पैक्ट डालता है। वन ऑफ द कैंडिडेट, whenever the HR is asking the question ना, she is just repeating the one question 5 to 6 times, and whenever she is asking to her
कि like this question says like क्या, फिर again as Charles repeated the question, then same she is saying क्या, मतलब ऐसा नहीं था कि उसको सुनाई नहीं दे रहा था, बट वो क्वेश्चन समझ नहीं पा रही थी कि अच्छा क्वेश्चन पूछ क्या रही है और उसको क्या बोलना है. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर दैट मच ऑफ कैपेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. बस कम्युनिकेशन आप इतनी आप अपना रखो कि आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सको और अच्छे से क्या दूसरा सामने वाला आपसे बोल रहा है ना वो आप समझ सको. अगर इतना है ना तो फिर यू आर सॉर्टेड टू गो. आप इतना मत वो प्रेशर लो कि नहीं मैं तो एकदम ब्रिटिश की तरह बोलूँगी तभी मैं सेलेक्ट होंगी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने देखा कि मेरे साथ जहाँ मैं रिजेक्ट हो गई वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी सेलेक्ट हुई थी जिनकी कम्युनिकेशन मुझसे अच्छी नहीं थी, बट क्या था ना कि उनके अंदर कॉन्फिडेंट था. दे आर इनफ, दे हैव इनफ कॉन्फिडेंट ऑन हर. तो उनकी कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा था. मैंने ये चीज़ देखा था और मैं वहीं लैग कर गई. मेरा कम्युनिकेशन में तो मैं बोल ही रही थी मेरा क्या एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं आचार्य को समझा ले रही थी, बट मैं कॉन्फिडेंट थी मेरा बहुत ज़्यादा लो गया. तो फिर मैं बहुत फंबल हो गई थी, वही मेरी गलती बहुत ज़्यादा हो गई थी. उसके बाद ये तो 3 हो गया. फोर्थ इज योर सिटिंग पोस्चर. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट सिटिंग लाइक दिस, बिकॉज ये बहुत गंदा इंप्रेशन डालता है. यू शुड सिट लाइक दिस. योर शोल्डर शुड बी स्ट्रेट, योर बैकबोन शुड बी स्ट्रेट, योर हेड शुड बी ऑन फ्रंट. नॉट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सर ऐसे झुका भी हुआ है या फिर ऐसे उठा हुआ है, ऐसे नहीं. ये सामने होना चाहिए लाइक जैसे मैं अभी बैठी हूँ ऐसे आपका होना चाहिए. ये चीज़ ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए. और उसके अलावा लास्ट में बोलूँगी कि उतना तो मतलब कि ये नहीं कह सकती कर ये मतलब ये आपको होना चाहिए. 5th वाले भी ये 5th क्या है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे. क्या बेसिक क्वेश्चन है जो वो पूछते ही पूछते हैं, वो सबसे वो पूछ लेते हैं कहीं ना कहीं. वो 4 राउंड में वो ये कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर ऐसे होते हैं ना वो आपसे पूछ ही लेंगे. तो वैसे क्वेश्चंस, कंपनी के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी क्या इस्टेब्लिश हुई, क्या है उनका मिशन, क्या उनका गोल, उनका विजन, वो क्या एग्जैक्ट चाहते हैं. ये सब चीज़ आपको कंपनी के बारे में बेसिक क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए. ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे. ये होगा ना कि अगर आपको नहीं पता है फिर वो ऑन द स्पॉट वो क्वेश्चन पूछेंगे और आपको ऑन द स्पॉट वो आंसर बनाना रहेगा. तो ज़रूरी नहीं है कि सब इतने कैपेबल हो कि ऑन द स्पॉट उतना अच्छा आंसर बना सके. तो ये बेटर दैट यू प्रिपेयर दैट क्वेश्चन प्रायर बिफोर यू आर गोइंग टू इंटरव्यू. क्योंकि जब वो वहाँ पे वो क्वेश्चन बोलेंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा. आप ऑलरेडी वो आंसर जानते हो, आप रिवाइज करके गए हो, तो सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल देना. जो आप रट के गए हो ना बस आप बोल दो उनके सामने, फिर आपका तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी. सो मैं फिर से बता देती हूँ मेरा 5 क्या था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही बोलती हूँ बीच में तो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने लगी. सो इसलिए मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ ये 5 पॉइंट. पहला, कॉन्फिडेंट होना चाहिए. नर्वस आप नहीं हो सकते हो वहाँ पे. ये तो माइंड में बैठा लो कि मैं नर्वस तो हो ही नहीं सकती हूँ किसी भी कंडीशन पे वहाँ पे. सेकेंड, स्माइल. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर इनफ स्माइलिंग. थर्ड, कम्युनिकेशन. आप अपनी कम्युनिकेशन आपकी इतनी होनी चाहिए जितनी मैंने बताई. ये तो बेसिक इतनी तो होनी चाहिए. फिर फोर्थ, आपके सिटिंग पोस्चर. और फिफ्थ, आपका बेसिक नॉलेज. सो आज के लिए मेरे पास इतना ही चीज़ें थी आपको शेयर करने के लिए. इसके अलावा मेरे पास बहुत, अगर आप चाहोगे तो मैं डिटेल वीडियो बना सकती हूँ BMI पे, और फिर क्या मेडिकल राउंड है, क्या बेसिक क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, वॉक इन इंटरव्यू में. ऑनलाइन में वो लोग क्या फिक्स क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं. तो दैट आर फिक्स. For today we just end up this video. If you have any query, please comment out. I make sure that I'm answering each and every one comment. So bye bye.